गुरुजी ने हमें जोड़ा था 2006 में। हम भी नहीं जानते गुरुजी ने इनफैक्ट हमको कब जोड़ा था, बट जब से हमने जाना शुरू किया था इन 2006 एम्पायर स्टेट में, जहाँ गुरुजी का छोटा मंदिर है, वहां पर उस टाइम पर बहुत कम संगत आती थी। पहले हार्डली 100-200 संगत ही होती थी उस टाइम पर। तो तब हमें किसी ने बताया था, तो हमने वहां पर जाना शुरू किया था। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है एक्चुअली। तो जब हम वहां पे फर्स्ट टाइम गए थे, तो वहां पे जब मेरी मदर ने गुरुजी के, पहले तो आप गुरुजी से आई कांटेक्ट आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज उनके फेस पे इतना नूर होता है, इतना इतना ग्लो होता है कि आप उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। गुरु एक महाशिव से आप आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। और और जब मेरी मदर ने उनके माथा टेका वहां पर, तो गुरुजी ने उनको बहुत जोर से डांटा कि जा चली जाए, तो जैसे गुरुजी ठेठ पंजाबी में बोलते थे, या चली जाए। तो मेरी मदर बाहर आ गई थी। तो वहां मेरे पापा भी बाहर ही बैठे हुए थे उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम उनको ऑपरेशन हुआ था, तो वो बाहर ही बैठे हुए थे। बाहर जैसे बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं एम्पायर स्टेट में, तो उधर ही बैठे थे वो। तो मम्मी बाहर आके रोने लग गई थी कि फर्स्ट टाइम ऐसे आए हैं, किसी ने बताया था, और आते ही गुरुजी ने सबके सामने बेइज्जती कर दी है कि, और सबके सामने डांट दिया ऐसे। तो मम्मी बहुत रो रही थी वहां पर बाहर बैठ के। लंगर आया, लंगर किया, चाय प्रसाद वगैरह सब दिया। तो बाय चांस वहां पे कोई आंटी आई वहां पे, तो उन्होंने मेरी मदर से पूछा कि क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं। तो मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे हम फर्स्ट टाइम आए थे और गुरुजी ने बहुत जोर से डांट दी है। तो आंटी ने उनको समझाया कि गुरुजी ने आपको नहीं डांटा है, जो आपके ऊपर बुरे कष्ट आए हुए थे, जो बुरे कर्म आए हुए थे आपके ऊपर, वो गुरुजी ने उनको भगाया, आपको कुछ नहीं बोला। अब फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम में इतना इतना आप नहीं बिलीव कर सकते किसी भी गॉड पे। तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मम्मी दोबारा गई डरते डरते उनके पास कि कहीं गुरुजी दोबारा ना बोल दे आज्ञा लेने के लिए। बट दोबारा जब माथा टेका, तो गुरुजी ने मम्मी को बोला कि अगली बार आई तो लोटा लेके आई। कि गुरुजी एक लोटा देते थे ब्लेस करने के लिए, ब्लेस करवाते थे उसपे कि, और वो भी सबको नहीं मिलता था। जिसपे गुरुजी चाहते थे, जो गुरुजी करवाना चाहते थे, सिर्फ उन्हीं को लोटा ब्लेस करवाते थे। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम गए थे, तो उसके बाद लोटा लेके गए थे, तो गुरुजी ने मेरे फादर को एक्चुअली लोटा ब्लेस करके दिया था कि उसमें से आधा लोटे का जो जल होएगा वो आप पी लेना, और आधा अपनी नहाने की बाल्टी में डाल लेना। और वो आज तक चल रहा है वो लोटा। ये गुरुजी ने हमको दिया था 2006 में, खुद अपने हाथों से ब्लेस करके गुरुजी ने जो लोटा प्रसाद दिया था हमको। ऐसे ही गुरुजी के बहुत छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं हमारे साथ डेली रूटीन में। जो हमें पता, मतलब हमें लगता है कि गुरुजी हमें देख नहीं रहे हैं। जैसे एक प्रोवर्ब भी है कि हम अच्छे कर्म करें तो गुरुजी हमको देख, हम बुरे कर्म करें तो गुरुजी हमको देख नहीं रहे, और अच्छे करें तो देख रहे हैं। तो जैसे अब हम शिरडी गए थे, मैं अपनी फैमिली के साथ, इन लॉज के साथ मैं शिरडी गई थी वहां मंदिर में। तो वहां पे जैसे पंडित जी वगैरह खड़े हुए थे ऊपर, उस टाइम हमारे यहाँ पे घर बन रहा था। अब उन्होंने मेरे को वहां पर, जैसे मैंने माथा टेका, उन्होंने मुझे बोला, उनको कैसे पता था नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला ये फूल ना अपने नए घर में चढ़ा दियो। भगवान एक ही है, चाहे वो साईं बाबा हो, शिरडी हो, हनुमान जी हो, कोई भी हो, गुरु एक ही है, सिर्फ उनके रूप अलग अलग है। मैंने उनसे दोबारा पूछा, मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं आपका नया घर जो बनेगा ना, उसमें आप ये फूल रख देना। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि इनको कैसे पता चला कि हमारा घर बन रहा है, और घर बनने के टाइम पर जो पूजा होता है या हवन होता है, तो उसमें नया फूल रखने हैं या फूल चढ़ाने हैं। मैंने उनसे 2 बारी पूछा, और उन्होंने दोनों बारी मुझे यही रिप्लाई किया था। तो गुरुजी ने वहां पर बैठे भी दर्शन दिए थे शिरडी में भी, क्योंकि अब तुम कहीं पर भी चले जाओ, सिर्फ मुंह से यही निकलता है जय गुरुजी, या गुरुजी का मंत्र जाप निकलता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेसिंग्स दिया है। मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था 2007 में। आई मेट विद अ मेजर एक्सीडेंट, कि मतलब बस आप ये लगा लो कि गुरुजी ने बचाया मेरे को, जो बचाया है। और वो एक्सीडेंट भी ऐसा था कि मैं अपने ब्रदर के साथ आ रही थी, तो जैसे बाइक पे थे हम, तो पीछे से मेरे बैग में, मेरे हैंड में हैंड बैग था बड़ा सा। तो कोई 2 बाइकर्स थे पीछे, तो मेरे हैंड से खींचने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके साथ मैं भी पूरे रोल होके फ्लाईओवर से नीचे गिर गई थी। जैसे मूवीज में होता है कि वो सारा ब्लड ही ब्लड पड़ा होता है, ऐसे पड़ा होता है। एंड कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं था, कोई भी, क्योंकि उस टाइम 10 साढ़े 10 का टाइम था, तो ट्रक वगैरह का सबका टाइम था। अचानक से एक टेम्पो आके रुका,
उसने हमको मेरे को उसमें टेम्पो में लेटाया और मेरे ब्रदर मेरे साथ था, मतलब बाइक पे था वो। तो उसने हॉस्पिटल छोड़ा टेम्पो वाले ने, और लिटरली वो बाहर छोड़ के चला गया। उसको नहीं पता कि कौन है क्या नहीं है, जब तक सारी फैमिली आ रही थी, सब था। आप मानेंगे नहीं संगत जी, आई थिंक शाम के टाइम या कुछ घंटों बाद उसी टेम्पो वाले का फोन आता है मेरी मदर के पास कि मैं अभी जिस लड़की को ड्रॉप करके गया था वो ठीक है अब। और हम नहीं जानते उसके पास मेरी मदर का नंबर कैसे आया, या कैसे उन्होंने कांटेक्ट करने, जो टेम्पो ड्राइवर जो बाहर छोड़ के चला गया, जो हम जानते तक नहीं थे जिसको, और उसने मेरी मदर को फोन करके पूछ रहा है कि वो जो लड़की अभी मैं छोड़ के गया था वो ठीक है अब, क्या हुआ था उनको। ये है गुरुजी की महिमा कि गुरुजी खुद आए और उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल तक पहुंचाया और ठीक भी किया। नहीं तो वहां पर तो डॉक्टरों ने पहले तो जवाब ही दे दिया था कि नहीं, हम नहीं ठीक कर सकते हैं इनको, क्योंकि मेरे को बहुत मेजर लगी थी, बट गुरुजी ने ही मेरे को बचाया, और गुरुजी की ही पूरी ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। एंड एक छोटा सा सत्संग और सुनाऊंगी मैं आपको। जैसे लोहड़ी पे लास्ट टू लास्ट ईयर हमारी, जैसे हम बस वगैरह से भी जाते हैं कभी कभी गुरुजी के मंदिर, जैसे बिफोर कोरोना। तो वहां पर हम लोहड़ी पे सत्संग पे जा रहे थे, सारे बस की सारी संगत थी। तो हम ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे कि मंडे का दिन था कि हमें तो आज लोहड़ी मिलेगी वहां पे गुरुजी के मंदिर में। तो वहां पे मंडे को चाय प्रसाद ही होता है, तो मैं फंक्शंस वगैरह पे कम ही जाती हूँ वैसे, क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा है, तो इसलिए फंक्शंस वगैरह अवॉइड ही करती हूँ। पहले जाते थे बट अब अवॉइड करती हूँ थोड़ा सा। तो उस टाइम हमने कहा, वो आंटी ये कहती है कि नहीं, वो जो मूंगफली और रेवड़ी वगैरह होती है ना, वो उसी टाइम ही ना वो पॉलिथीन में ही ना पैक करके दे देते हैं वो। मैंने कहा अच्छा। तो जब हमने चाय प्रसाद वगैरह ले लिया, मत्था वगैरह सब टेक लिया, सारी चीजें कर ली, तो उसके बाद जब हम बाहर आ रहे थे जहाँ पे एग्जिट लाइन है, जब जूते वगैरह हमने पहन लिए, एग्जिट लाइन है, तो एक अंकल पीछे से आए और मुझे कहते हैं जय गुरु जी आंटी, और उन्होंने मेरे हाथ में गुरु जी की रिंग पकड़ा दी। मतलब सीरियसली आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। मैंने कहा अंकल ये क्या है, तो अंकल ने आगे से बोला जय गुरु जी। और मतलब मेरे को तो 2 मिनट तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या एक्चुअली में। कि बाद में मुझे रियलाइज हुआ, मैं गुरुजी को बोल रही थी मजाक में कि गुरुजी आपने तो आज लोहड़ी देनी पड़ेगी, जैसे पंजाब में भी होता है कि सब लोहड़ी मांगने जाते हैं और सबको लोहड़ी देते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आज तो आपने सच्ची में वाकई में एक हमारी विश पूरी कर दी है अपनी रिंग देकर। ऐसे ही जैसे गुरुजी कहते हैं ना, मांगो नहीं मन्नो। मेरे आगे जो आंटी अंकल चल रहे थे वो भी हमारे बस के थे, तो उन्होंने ना अंकल को बोला कि अंकल आपने उनको रिंग दिया तो आप हमें भी दे दो। तो अंकल ने उनके बोलने पे दे तो दी उनको रिंग, लेकिन वो आंटी कहती है कि ना मेरे हाथ में तो ना पूरी नहीं आ रही है, तो मैं आगे अपनी ब्लेसिंग किसी और को दे दी। और लूज मुझे भी थी, बट मैंने उसको फिर टाइट करवा लिया। बट आंटी ने उस टाइम मांग तो लिया, बट उनकी वो ब्लेसिंग्स नहीं थी, तो उन्होंने अपनी आगे ब्लेसिंग्स किसी को पास कर दी। तो गुरुजी कहते हैं मेरे पे विश्वास करो, मेरे से कुछ भी मांगो मत, मेरे पे यकीन करो,